ये सारे सहाफ़त वाले, मीडिया वाले, प्रेस वाले, मेरा शुबा तो डॉक्टर से है। बेसिकली मैं NICT कराता इसको बिना टारगेट करके, इसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर हूँ। और सर आए थे मेरे पास और मैं बस याद हूँ इस बंदे को हजरत मिला और इन्होंने इतना जोर दिया था, पिछले साल भी जोर दिया था, अभी भी बहुत जोर दिया। मेरे एफओ आए हुए थे, मैं रज़ाक़ात पुलिस का सेक्टर से भी आ गया था, तो मैं जैसा था वैसे ही आ गया। इसकी मोहब्बत है, मैंने कहा कि और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे पता ही नहीं था। बहरहाल यहाँ पे आपकी पहली बार लाइफ में मैं मीडिया में आया हूँ और मीडिया के लोगों का हलफनामा और हलफ बिरादरी भी सुन ली, से मुलाकात हो गई। अपनी दुआ में याद है। मैं भी इत्तेफाक है कि डॉक्टर साहब की तरह जैसे मैं भी असदुल्ला को ही जानती हूँ, असदुल्ला के उससे मैं यहाँ पे आई। मैं फिर मीडिया के प्रोग्राम्स भी करती हूँ। बाय प्रोफेशनली आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग ये MCH सेंटर इन नाज़िमाबाद एज अ गायनी। मैं यहाँ पे जेंट्स को देखती थी कि मतलब मेरा शोबा तो ये है भी नहीं, जितने जेंट्स हैं ये सारे यहाँ पे खवातीन बहुत ही मुख्तसर, मगर एक अच्छा लगा एक ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को एप्रिसिएशन देना। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आज छोटा है कल बड़ा होगा। आज इस मकाम पे इंटरनेशनल एक मीडिया प्लेटफॉर्म वो है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म वो है कि जिसके ज़रिए हम अपनी छोटी से छोटी बात भी ना दूसरों तक कन्वे करते हैं। तो मैं हर उस शख्स को, चाहे अगर मेरे पास कोई स्वीपर भी है ना, उसके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीना गायनेकोलॉजिस्ट अगर कोई काम कर रही हूँ, मेरा अगर स्वीपर ना आए तो मैं एक दिन भी वहाँ पे नहीं गुजार सकती अपने गायनी के शोबे में। तो मैं किसी भी काम को अपनी इस नज़र से देखती हूँ, कोई शख्स कोई भी किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी जगह कोई भी काम कर रहा है, हर काम को सलाम, जश्न आज़ादी मुबारक। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले तो जरूर कीजिए। के दिन के हवाले से देखें, ये दिन सबको पता है, एक आज़ाद रहने का दिन है और एक अपने मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, मैं समझती हूँ फिजा में जो एक सांस हम ले रहे हैं। अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको ये डर होता है कि हमने कोई चीज़ फेंकी या हमने कोई गाड़ी एक यूटर्न हमने गलत ले लिया। हमें ये घर एक समझिए एक तोहफे में अल्लाह की तरफ से मिला हुआ एक मुल्क के आज़ादाना हमारी ज़िंदगी यहाँ चलती है। ये हमारी माँ का घर है, जहाँ पे ये होता है ना कि आप घर में आए तो आपको ये फिक्र नहीं होती कपड़े कैसे पहनने, बैठना कैसे, खाना कैसे। तो हमें इस मुल्क को सबको मिलकर संभालना है, हर शख्स ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। जैसे ये होता है अगर आप बाहर मुल्क में जाए, एक ही ट्रेन आप गलत लेंगे, इवन आप सऊदीया या दुबई का ही ले लें, यूरोप कंट्रीज का तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे एक आदमी ट्रेन गलत देंगे तो आपको पता चलता है आगे से एक चालान आ जाता है। हम अपने मुल्क में रहते हुए ना इतने बेहंगम हम चलने लगे, इतने बेखैरियाँ कर लेते हैं, ये गलत है। चाहे उसमें मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम अक्सर टाइम बचाने के लिए हम भी करते हैं। ये नहीं कि मैं आपको एक खातिर करके बात कर रही हूँ, गलती मेरी हो, आपकी हो, हम सबकी मिलके हमारे मुल्क की गलती है। तो ये सबसे मैं कहना चाहूँगी, जैसे चलते हुए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमने गाड़ी में शीशा नहीं किया, पानी पिया, नहीं, अगर मैं किसी को डस्टबिन का या कोई भी चीज़ लाई, जो भी चीज़ कचरा है, तो ये कहना चाहूँगी सबसे आप लोग एक ज़ाहिर बात के मीडिया के वो लोगों जो एक वो प्लेटफॉर्म है कि जो मजीद आपकी बात, आपकी आवाज़, आपके मैसेजेस लोगों में स्प्रेड होते हैं। तो कहने ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें और ये कि सब मिलजुल के जैसे इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। अब हम ये क्यों सोचेंगे हमारी गवर्नमेंट यूँ करेगी या कोई बड़ा है ना आएगा वो करेगा, निगरान हुकूमत ने ये कर दिया, तो एक दूसरे की टांगें घसीटने से बेहतर हर शख्स अपने हिस्से की ये ना शमा को जलाए। जिसने अगर ये है कि अगर हम यहाँ बैठे जाते हैं, अगर मेरी बोतल खाली है पानी की, तो बेहतर है कि मैं साइड पर रखूँ। मैं शायद एक अच्छा अमल किसी और का देख के पिक करूँगी, आप मेरा देख के पिक करने आप लोग तरीके से बैठे, हो सकता है मैं आपका देख के पिक करूँ। तो ये नहीं होता कि जो डाइस पे बैठा है या डाइस पे खड़ा है वो सबसे सुपीरियर है। आप लोग सुपीरियर हो, आप इम्पावर होते हो, आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, एक दो बंदे का नहीं, सब मिलकर बस अपने मुल्क को बेहतर से बेहतरीन बनाए। यही एक मैसेज है और यही ख्वाहिश है कि मज़ीद हम बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।